वेलकम टू द एडवेंचर्स ऑफ साइली। लिविंग विद साइली ये नाम आज के व्लॉग को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करता और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये जानने के लिए आपको ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। बहुत समय से मेरे चैनल पर कोई क्रेज़ी एडवेंचर व्लॉग नहीं आया और ऑनेस्टली ज़िंदगी में कुछ क्रेज़ी एडवेंचर ऐसा हुआ ही नहीं। बट दिस टाइम ड्यूरिंग स्प्रिंग व्हेन आई वाज इन बीर द लैंड ऑफ एडवेंचर आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स डू सम क्रेज़ी. So I asked my friend Alma and she jumped onto the idea. We both had absolutely no idea what we had signed up for. Okay, first things first, this is how it started. I saw a picture of a nearby waterfall but had no clue how to reach there. And this is what we did. We got up in the morning, we rented a scooter, filled it with petrol, and started asking people how to reach there. We also put it on the maps और मैप पे एक रास्ता तो बता रहा था but we didn't know like at what point we had to stop our bike. So we continuously went on asking people कि इस waterfall तक कहाँ और कैसे पहुँचना है. The road like you're saying is very very narrow और वेरी वेरी रगेड. मतलब इतना ऑफ रोडिंग तो मैंने कभी नहीं किया था, वो भी एक स्कूटर पर. एब्सोल्युटली नॉट. दिस वॉज एडवेंचर नंबर 1. Moving further, we reached to an end point where all the locals tried to convince us कि आपको एक टूर गाइड लेना ही पड़ेगा. And we being stubborn city girls, we were like नहीं ये तो हम खुद ही कर लेंगे. But still the local people were so helpful and so kind. उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपके साथ चल लेता हूँ, आपको अगर किसी पॉइंट पे हेल्प लगी तो कर दूँगा, अदरवाइज़ आपको कोई पैसे तो पे ही नहीं करने. तो आई वाज लाइक या ओके चलो चलते. सो दिस वॉज द starting point from where the actual road ended and we started walking towards the waterfall. Let me tell you the biggest scoop of the trek. इस ट्रैक के एंड पॉइंट तक हमें वो वाटरफॉल दिखने वाला नहीं था. जो लोकल गाइड हमें रास्ता दिखा रहे थे उन्होंने बताया कि वो उस सामने वाले पहाड़ पर रहते हैं जहाँ उनका गांव है और वहाँ से मेन रोड तक उन्हें रोज़ ये हाइक करनी पड़ती है. कैन यू इमेजिन. मुझसे ये एक दिन में नहीं हो रहा था एंड इनको ये रोज़ करना पड़ता है विच इज़ वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स टू बी एबल टू लिव हियर. जस्ट हाइकिंग अप एंड डाउन बैक एंड फोर्थ थ्रू आउट दिस वैली. एंड दिस इज़ माई सेकेंड एडवेंचर. Wearing a Birkenstock sandal to the trek, being completely unplanned for this kind of adventure. Honestly, मैंने सोचा ही नहीं था that this is going to be so much of a trek. While the map said just 15 minutes away from the main road, we had just descended for about an hour. And now, here comes adventure number 3, bouldering. यहाँ से रॉक्स के काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स थे पूरे रास्ते में जिनको हमें क्लाइंब करना था और फिर आगे जाना था. वी हैड एब्सोल्युटली नो क्लू ऑफ दिस क्लाइंबिंग एंड देयरफॉर ग्लैड दिस लोकल गाइड हेल्प्ड अस. ही शोड अस द वे ऑन हाउ आर वी गोइंग टू डू इट एंड देन वी अटेम्प्टेड. दिस वॉज Alma's फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लाइंबिंग दिस रॉक एंड हियर वी गो. इसे करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी. शी ट्राइड बट अल्टीमेटली थोड़ी सी हेल्प तो हमें लेनी ही पड़ी. उन्होंने थोड़ा सा पुश दिया एंड वी कुड मेक इट. आफ्टर Alma इट वॉज माई टर्न टू गो अप दिस बोल्डर. इवन आई ट्राइड एंड आई रीच दैट लेवल. उसके बाद द डिफ़िकल्टी लेवल वेंट ऑन इंक्रीजिंग एंड द रोड or maybe these rocks became more and more slippery. I was behind the camera and I was actually shooting Alma going up, but it was further more difficult for me wearing sandals. But in a nutshell, आपको तो रास्ता पता चल ही गया होगा कि how we managed to reach up till here. यहाँ सारे rocks climb करके आने के बाद we were now going to cross the river which was actually our adventure number 4.
So we kept all our belongings in one corner under a carpet and we started walking through the river. The water was freezing cold because it was coming right from a glacier. The more steps we took, उतना ज़्यादा पानी गहरा हो रहा था. आप इस क्लिप में तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि वाटर लेवल जब हमने स्टार्ट किया तब मेरे एंकल तक था एंड बाय द टाइम आई क्रॉस्ड आई वाज नी डीप और थाई डीप इन दिस वाटर. Let me tell you very honestly, this is not as easy and simple as it looks here. Because this water is coming right from the glacier, this is freezing cold. Also the rocks are very very slippery. और ऊपर से कुछ ना कुछ छोटे छोटे ग्रेवल्स गिरते रहते हैं because the sheep and the goats are walking up in the hills. So sometimes what happens is ये पूरे के पूरे बड़े बड़े boulders they just land right on you, making this entire process very very dangerous. So अब हमें पता चला why the local guides were telling us कि बहन हमें साथ ले जा. The more we were going ahead, एक्साइटमेंट उस वाटरफॉल को देखने की बढ़ती ही जा रही थी बट साथ ही साथ वहाँ पहुँचने के लिए जो रास्ता था वो भी ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होते जा रहा था. Okay, now this is the point where our guide told us that we are almost there. We just need to cross a few more boulders and this was the most difficult part. I trusted him and I kept going. थोड़े ही समय में जो मैंने देखा I was just awestruck. I was just awestruck. And आप भी देखोगे how amazing and crazy beautiful this waterfall was. It was worth all the effort that we had put. This was it. We had made to the final destination. Just a few more boulders and we were about to touch the waterfall right there. हमें देखकर आपको पता ही चल गया होगा how difficult this path is. You have to be agile, you have to have strength, you need to stretch your legs, especially if you are a shorty like me. It becomes very difficult to stretch your hands and legs to reach out to rocks and get a grip. It was fun though, and I had a fun time with my friend Alma coming out to this waterfall and doing the most crazy adventure we've done in Beer so far. I think at this point I'll just stop talking and you better listen to the sound of this waterfall. This is just the last leg, the last 30 seconds, but आप देखोगे how tricky this is. So, my advice to all you people out here, do not go by yourself. Definitely take help from the local people and do not go if you don't trust how agile you are or how comfortable you are going on treks like this. Do not put your life in danger if you are not confident of your grips and your stance and your positions and your body strength. It is very very dangerous out there. We did it doesn't mean you can do it. So definitely
definitely think 100 times before doing adventures like this. And finally, when you reach here, just celebrate. Just celebrate with your girlfriends, with your boyfriends, with your friends. Celebrate the entire effort that you have put to come to this such a beautiful place and share this core memory with your loved ones. हमने तो यहाँ बहुत enjoy किया. We being the yoga girlies, we decided to try some yoga poses right in the middle of the waterfall. But इसका force इतना ज़्यादा था and the wind was so crazy out here. We were not able to stand in even one pose. Okay, यहाँ पर अभी हमने enjoy कर लिया, but now begins our adventure number 5. Going back. And आते वक्त का रास्ता इतना टफ था. Just imagine going down the slippery slope. I was completely dreading the fact that हमको अभी इसी रास्ते से नीचे जाना है. But you'll see what we did. Our local guide, being so caring and so kind, he kept guiding us on every single step we kept over here and kept holding our hands wherever and whenever we needed him, especially me, because my short legs were not able to reach those boulders properly and we had to try new techniques of coming down. It was scary, but I had a lot of fun. Okay, now coming back to the most relevant and important question over here, कि where is this waterfall and how do we reach here? तो चलिए मैं आपको डिटेल गाइड देती हूँ कि ये वाटरफॉल कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँचना है. दिस इज़ द बंगारो हिडन वाटरफॉल इन द अपर बीर रीजन. यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले तो बीर आना पड़ेगा. बीर आने के बाद टेक द रोड टूवर्ड्स द टेक ऑफ साइड ऑफ पैराग्लाइडिंग. आप जब टेक ऑफ साइड पर जा रहे होंगे उस रोड पर आपको आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट यू विल सी अ रोड गोइंग डाउन टूवर्ड्स द हिडन वाटरफॉल. देयर इज़ अ वेरी क्लियर साइन पुट अप ओवर देयर दैट रोड टूवर्ड्स द हिडन वाटरफॉल. आप उस रोड पर और 700 to 800 मीटर्स आगे जाकर ऑफ रोडिंग करेंगे. देन देयर यू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक. वहाँ पर आपको मिलेगा एक छोटा सा लोकल फूड पॉइंट जहाँ पर वो आप आपकी स्कूटर्स पार्क कर सकते हैं, आपकी बाइक पार्क कर सकते हैं. बड़ी गाड़ियाँ कितने हद तक वहाँ तक आएगी आई हैव नो क्लू, बट ट्राई इट ऑन योर ओन. ओके, आफ्टर कमिंग टू द food point, definitely hire a local guide who will guide you through this entire route. आपने ये vlog यहाँ तक देखा होगा तो आपको पता चला how difficult this road is. So do not take the risk and hire a local guide to help you to navigate this road through these boulders. Okay, that's it from my end. We came back to the point where we had kept and parked our vehicles, had a nice meal, a nice lunch over there, which was mostly the Himachali Sidhu. We loved it over here, and then had a nice fun chat with each other on how adventurous this entire trip and this journey was. आपको आज का vlog अच्छा लगा होगा तो don't forget to like, share, subscribe to my channel Living with Sally. I love you all.